हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। C4 पादपों की पत्तियों द्वारा कौन से विशेष प्रकार के शारीरिक अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं? C3 पादपों की पत्तियों के लिए ये किस प्रकार लाभप्रद माने जाते हैं? इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है C4 पादपों की पत्तियों की शारीरिक संरचना। C4 पादपों की पत्तियों की शारीरिक संरचना, इनकी जो पत्तियां होती हैं उनकी शारीरिक संरचना में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये इन्हें C3 पादपों की तुलना में कई गुना बेहतर बना देती है। C4 पादपों में पत्तियों में क्रैंज एनाटॉमी प्रदर्शित होती है। यहाँ पत्तियां क्रैंज एनाटॉमी प्रदर्शित करती हैं। इनमें क्रैंज शारीरिकी देखने को मिलती है। क्रैंज एनाटॉमी प्रदर्शित करती हैं। क्रैंज एनाटॉमी क्या होता है? यहाँ पर जो संवहन पूल होते हैं, यहाँ हम इनकी संरचना बनाने की कोशिश करते हैं। माना कि ये संवहन पूल हैं C4 पादपों की पत्तियों के। ये जो संवहन पूल होते हैं, ये पूलाच्छद कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। ये पूलाच्छद कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। ये हम जो बना रहे हैं, ये पूलाच्छद कोशिकाएं हैं तथा इन पूलाच्छद कोशिकाओं के चारों तरफ मीजोफिल कोशिकाएं या पर्ण मध्योतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं, पर्ण मध्योतक, एवं ये पूलाच्छद कोशिकाएं हैं। इस प्रकार का शारीर C4 पादपों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसमें जो संवहन बंडल होते हैं वे पूलाच्छद कोशिकाओं से घिरे रहते हैं एवं पूलाच्छद कोशिकाएं पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से घिरी रहती हैं और इस प्रकार एक संकेंद्रीय वलय के जैसी संरचना दिखाई देती है। इसे ही हम क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं। साथ ही इनमें द्विरूपी, ये जो दोनों कोशिकाएं होती हैं, इनमें द्विरूपी हरित लवक पाए जाते हैं। इनमें द्विरूपी हरित लवक पाए जाते हैं। जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती हैं, इनके हरित लवक छोटे होते हैं तथा ग्रैना विकसित होता है। हरित लवक छोटे होते हैं व ग्रैना विकसित होता है, जबकि पूलाच्छद कोशिकाओं में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वे बड़े होते हैं, जबकि ग्रैना यहाँ कम विकसित होता है। इस प्रकार की जो शारीरिकी है वह केवल C4 पादपों में पाई जाती है, जहां दो कोशिकाएं अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करती है तथा दोनों कोशिकाओं के अपने अलग लक्षण होते हैं। साथ ही साथ पूलाच्छद कोशिकाओं में एक विशेष लक्षण पाया जाता है। यहाँ एक ऐसी क्रियाविधि पाई जाती है जहां CO2 की स्थानीय सांद्रता को अधिक कर दिया जाता है। यहाँ CO2 की स्थानीय सांद्रता को अधिक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कम CO2 सांद्रता पर भी अधिक प्रकाश संश्लेषण दर देखने को मिलती है, जबकि C3 पादपों में ऐसा नहीं होता है। C3 पादपों में कम CO2 की सांद्रता होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर भी घट जाती है। अतः जो C4 पादप होते हैं, उनकी पत्तियों का शारीर उन्हें कई मायनों में C3 पादपों से बेहतर बना देता है, क्योंकि यहाँ इस संरचना की वजह से प्रकाश श्वसन की दर भी देखने को नहीं मिलती है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।